जिस तरीके से एक सोशल मीडिया पे एक और वीडियो वायरल हो रहा है, मैं पीटीआर टीम से कहूंगी कि उस वीडियो को प्ले किया जाए, जिसमें एक पैम्पलेट जो है वो बूथ पर बीजेपी के जो है नजर आ रहे हैं। आदरणीय निकिता जी, देखिए मैंने आपको क्या कहा कि देश के प्रधानमंत्री किसी भी तरह सत्ता में रहना चाहते हैं और इस सत्ता को पाने के लिए चाहे वो एलजी के सारे में पुलिस प्रशासन से काम करवाए, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से काम कराए। देखिए अगर हम ये काम करते तो अभी तक इंडिया गठबंधन के ऊपर कितने चार्जशीट लगा चुके होते और कितने चैनलों पे चीज चल चुकी होती। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जनता का कहना है कि अब मोदी जी के हम नाम पर वोट नहीं देंगे। मोदी जी ने 10 साल से जनता को खूब छला है। अब भारतीय जनता पार्टी के दिन लग गए हैं। 2024 में एक नया सवेरा होगा। जो जीतेगा वो हमारे लिए महंगाई की बात करेगा, बेरोजगारी की बात करेगा, महिलाओं की बात करेगा, युवाओं की बात करेगा। और भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहूंगा कि छठे चरण के बाद पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाएगी। 4 जून को न तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और न ही नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा इनके सातों सांसद ने कितना काम करा, कितना विकास करा, ये बता नहीं पाएंगे। देखिए इनको हर साल में एक सांसद को 5 करोड़ रुपए मिलता है, यानी कि 5 साल में 25 करोड़ रुपया मिलता है। लेकिन किसी भी सांसद ने अपने देश की जनता के लिए, देश के विकास के लिए, देश के उन्नति के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करा। न इनको तो फुर्सत ही नहीं है। अगर जीत गए ये मोदी जी के नाम से वोट लेकर आए, लेकिन दीपचंद जी यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये है कि आपकी लड़ाई जो है वो बीजेपी से है या विकास को लाने के लिए, जनता के जो है विकास के लिए, जनता को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए? क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो बीजेपी की सभी पार्टियां राजनीतिक जो हैं वो इंडिया गठबंधन में अगेंस्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन चल रहा है। तो ऐसी मतलब क्या परिस्थिति है, जैसे कि क्या ये बीजेपी का इतना ज्यादा भय है कि सारा विपक्ष एक साथ हो गया? आदरणीय निकिता जी, देखिए ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी, एक तरफ संविधान है और एक तरफ लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। क्या सर कांग्रेस जो है वो अकेले सक्षम नहीं है? देखिए निकिता जी, आज 2014 से पहले जो भारतीय जनता पार्टी सबसे गरीब पार्टी थी वह सबसे अमीर पार्टी हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो हमारे इलेक्शन के टाइम में हमारे अकाउंट सीज कर दिए। बताओ ये बौखलाहट नहीं है तो क्या है? हमारे पास तो इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे भी नहीं है। आपको पता है सभी चैनलों में डिबेट भी चला है कि भाई हमारे इन्होंने अकाउंट सीज कर दिए हैं। तो और चुने हुए तीन बार के मुख्यमंत्री को इन्होंने अंदर डाल दिया। तो ये बौखलाहट नहीं है तो क्या है? ये चाहते हैं किसी भी तरह डर से, साजिश से, ईडी से, सीबीआई से हमारे को सरकार जी अविरल जी, दीपचंद जी कह रहे हैं कि इनके पास पैसे नहीं है, उनके अकाउंट्स तो आप लोगों ने सीज करवा दिए। जी देखिए, 60 साल तक जो इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जातिवाद को बढ़ावा दिया, परिवार पैसा लूटा, वो कहाँ है? उसका इन्हें उत्तर देना चाहिए। इन्हें बताना चाहिए बोफोर्स घोटाले के विषय में, इन्हें बताना चाहिए हर्षद मेहता शेयर घोटाले के विषय में, इन्हें बताना चाहिए डीएलएफ घोटाले के विषय में, नेशनल हेराल्ड घोटाले के विषय में, 2G के विषय में, कॉमनवेल्थ घोटाले के विषय में। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये इन्हें बोलना चाहिए। आप के विषय पर इन्हें बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको आदेश दिया कि इलेक्ट्रल बोर्ड का पैसा जिसके पास है सार्वजनिक करिए। चंदा के घोटाले के विषय में बोलिए। आप चंदा के धंधा किसे लिया? पार्टी लिया। 2014 से पहले कहते थे हम देश की सबसे गरीब पार्टी है, वो 2014 के बाद सबसे देश की अमीर पार्टी हो गई है। 10 साल के अंदर आपके पास कौन सा ऐसा खजाना मिल गया जो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी आप बनकर आए हो? पैसों की सबसे बड़ी पार्टी आप हो। भाई आपके पास चंदा कहाँ से आया? इतना काला धन जो लेकर आने की बात करे तो कहाँ गया काला धन आपका? दीपचंद जी एक बार आप अविरल जी की बात पूरी होने दीजिए ताकि मुझे भी समझ आ सके कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसे होगा तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। जी अविरल जी, आप अपना उत्तर पूरा करिए। देखिए, धीरज साहू के घर में जो पैसा मिलता है उस विषय पर इन्हें बोलना चाहिए। ये कह रहे हैं पैसा नहीं है इनके पास। धीरज साहू के घर में पैसा कहाँ से मिला, इस बात को इन्हें बताना चाहिए। वो काला धन है कि नहीं है? वो टैक्स पेयर की कमाई को जिस प्रकार से छीन कर इन्होंने अपने घरों में भरा है, अपनी जेब में भरा है, वो जनता देख रही है। आईपीएल घोटाले के विषय में बोले, मधुकोड़ा के घोटाले के विषय में बोले, चारा घोटाले के विषय में बोले, क्यों नहीं बोल रहे हैं ये
उसके बाद कहते हैं कि इनके पास पैसा नहीं है, ये भ्रष्टाचार भी करते हैं और चोरी भी और सीना जोरी भी। ये बहुत दुखद है, जनता देख रही है और जनता वोट की चोट करके इन्हें मुंहतोड़ जवाब निश्चित रूप से देगी। इस बात को इन्हें समझ लेना चाहिए। ये आपातकाल लगाने वाले लोग हैं, ये कानून की, लोकतंत्र की, संविधान की हत्या करने वाले लोग हैं। आपातकाल इन्होंने लगाया 1975 से 1977 के मध्य में। तमाम विपक्षी नेताओं को इन्होंने उस समय उस दौर में जेल में ठूस दिया, जुडिशियरी को मुट्ठी में ले लिया, प्रेस की बिजली काट दी, सब कुछ तबाह करने का इन्होंने कार्य किया। उस विषय पर इन्हें बोलना चाहिए, जवाब देना चाहिए। जनता इनसे जवाब चाहती है। जी दीपचंद जी, जिस तरीके से आज दिल्ली में लोकसभा चुनाव है और 7 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है, तो क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन कहां तक जो है आज उसका परचम जो है वोटिंग बूथ में जो है बंद हो जाएगा? तो कहां तक आपको दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है सफलता की ओर बढ़ रहा है? आदरणीय निकिता जी, देखिए आज देश का दुर्भाग्य है कि आज देश के प्रधानमंत्री जब 10 साल से सत्ता चलाने के बाद अपना चुनावी मन से भाषण देते हैं तो उसमें तुष्टीकरण और संप्रदाय की बात झलकती है। अभी भारतीय जनता पार्टी जो प्रवक्ता कह रहे हैं, अरे भाई सत्ता में तो आप हो 10 साल के अंदर, तो जवाब तो आपको देना चाहिए कि जो आपने कहा था कि हम अच्छे दिन लेकर आएंगे, दीपचंद जी, जो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ आप उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं, आप उत्तर से भटक रहे हैं। मैंने आपसे सवाल किया कि आज दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटों पर चुनाव जो है, मतदान जो है वो जारी है, तो इसमें कहां तक लगता है कि इंडिया गठबंधन को कितनी सीटों पर कामयाबी हासिल होगी? आदरणीय निकिता जी, मैं कह रहा हूँ इंडिया गठबंधन को 7 सीटों पे कामयाबी मिल रही है, क्योंकि अगर इन्होंने 6 सांसदों ने तो उनको काम करा नहीं था तो पहले देश के प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि आप निकम्मे हो, उनको तो पहले ही इन्होंने हटा दिया था। बचे मनोज तिवारी, और मनोज तिवारी के सामने हमारे दमदार कैंडिडेट खड़े कन्हैया कुमार, वो आपको पता चल जाए 4 जून को कि मनोज तिवारी भी अभी वो भी हारने जा रहे हैं। तो 7 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही है और इंडिया गठबंधन 4 जून को आपको पता चल जाए इंडिया गठबंधन 272 का आंकड़ा ही पार करेगा और 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। बात की जाए उत्तर पूर्वी